देखिए, हमारे आसपास एक ऐसी दुनिया है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। एक बहुत ही गहरा, सदियों पुराना रहस्य। विज्ञान शायद इसे इत्तेफाक कह दे, पर प्राचीन मान्यताएं वो इसे बहुत बहुत खौफ और गंभीरता से लेती हैं। जरा सोचिए, अचानक कोई खास पक्षी या जानवर घर के चक्कर काटने लगे, बार बार दिखने लगे, तो क्या ये महज एक संयोग है? आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इन्हीं रहस्यमयी संकेतों के पन्ने पलटने वाले हैं। और सच कहूं तो ये काफी रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अब एक सवाल उठता है, क्या घर के इर्द गिर्द बार बार मंडराने वाले ये जीव भविष्य का कोई खामोश इशारा कर रहे हैं? असल जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर इन घटनाओं को बस एक आम बात समझकर टाल देते हैं, है ना? लेकिन जब कोई एक ही जीव एक ही जगह पर लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज कराने लगे, तो दिमाग में ये बात जरूर खटकती है कि कहीं इसके पीछे कोई अनदेखी शक्ति तो काम नहीं कर रही। अगर हम अपने प्राचीन ग्रंथों को उठाकर देखें तो जो सच सामने आता है ना, वो वाकई रूह कंपा देने वाला है। इन घटनाओं को सिर्फ एक इत्तेफाक समझने की भूल तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मतलब कुछ संकेत तो बेहद शुभ होते हैं, एकदम से किस्मत चमका देने वाले, लेकिन दूसरी तरफ कुछ इशारे आने वाले किसी बहुत बड़े खतरे की एक गहरी और खौफनाक चेतावनी भी हो सकते हैं। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं रात के उस खामोश सन्नाटे में जागने वाले जीवों की। वो रहस्यमयी पहरेदार जिनकी अचानक गूंजती आवाज दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा कर देती है। जी हाँ, हम उल्लू की बात कर रहे हैं। रात के अंधेरे में उल्लू का बार बार दिखना कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। इसे प्राचीन समय से ही बहुत गंभीरता से लिया जाता रहा है। प्राचीन पन्नों में इसके बारे में एक बहुत ही शक्तिशाली बात लिखी है। उल्लू सिर्फ अंधेरे का प्रतीक नहीं है, ये साक्षात माता लक्ष्मी का वाहन है। इसे जरा गहराई से समझें तो इसका आध्यात्मिक महत्व बहुत बड़ा है। ये सिर्फ कोई रात में उड़ने वाला पक्षी नहीं है, बल्कि एक सीधा माध्यम है जो धन और समृद्धि की देवी से जुड़ा हुआ है। लेकिन असली विरोधाभास तो यहीं से शुरू होता है। एक तरफ देखा जाए तो रात में इसका अचानक से दिखना बेहिसाब धन या जीवन में किसी बहुत बड़े बदलाव का संकेत माना जाता है। पर रुकिए, अगर यही उल्लू लगातार घर के आसपास मंडराने लगे, कुछ दिनों तक वहीं डेरा डाल ले, तो इसे आने वाले किसी भयंकर संकट की चेतावनी माना जाता है। ये अजीब सा रहस्य ही तो इसकी मौजूदगी को और भी खौफनाक बना देता है। खैर, जैसे जैसे रात का ये अंधेरा और गहरा होता है ना, इस सन्नाटे से एक और खौफनाक रहस्य निकलकर सामने आता है। एक ऐसी परछाई जिसे सदियों से खौफ का दूसरा नाम माना गया है, काली बिल्ली। सच में इसका नाम सुनते ही रूह सी कांप जाती है। अंधेरे में चमकती उसकी आंखें और अचानक से उसका सामने आ जाना। पूरी दुनिया की अलग अलग संस्कृतियों में इसे अनहोनी का सबसे बड़ा प्रतीक माना गया है। अगर ये बार बार किसी खास जगह पर दिखने लगे, तो भाई इसे हल्के में तो बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। कई लोग इसे आने वाली किसी बुरी घटना का बहुत ही साफ और डरावना संकेत मानते हैं। खासकर अगर आधी रात के वक्त अचानक एक काली बिल्ली रास्ता काट जाए या फिर दरवाजे के ठीक सामने आकर खड़ी हो जाए, तो इसे एक सख्त चेतावनी माना जाता है। और ये मान्यता इतनी ज्यादा गहरी है कि आज के इस मॉडर्न जमाने में भी लोग इसे नजरअंदाज करने से 100 बार सोचते हैं। अब इस डर से थोड़ा और आगे बढ़े तो रहस्य अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। सांप। हमारी मान्यताओं में ये सिर्फ कोई आम रेंगने वाला जीव नहीं है, बल्कि ये छिपी हुई असीम शक्तियों और रातों रात पलटने वाली किस्मत का एक बहुत ही गहरा प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि अगर सांप बार बार दिखाई दे, या फिर सोचिए वो लगातार सपनों में भी आने लगे, तो समझ लीजिए कि जिंदगी में कोई बहुत बड़ा, कोई एकदम अप्रत्याशित बदलाव आने वाला है। चलिए, रात के इन अंधेरों और खौफ से निकलकर अब थोड़े दिन के उजाले में चलते हैं। कुछ ऐसे जीवों की बात करते हैं जिनका सीधा कनेक्शन हमारी जड़ों और प्राचीन शक्तियों से है। आसमान में उड़ने वाले कुछ पंछी ऐसे होते हैं जो सिर्फ पक्षी नहीं है, बल्कि वो एक बहुत ही गहरी, हमारी अपनी ही वंशावली का हिस्सा माने जाते हैं। जैसे कि हिंदू मान्यताओं में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है, कौवे का संबंध सीधे तौर पर हमारे पूर्वजों से होता है। यही वजह है कि श्राद्ध जैसे बेहद पवित्र और परंपरागत अनुष्ठानों में कौवे को खास तौर पर भोजन कराया जाता है। जरा सोचिए, सदियों से चली आ रही ये मान्यता हमें यही तो बताती है कि कैसे एक आम सा दिखने वाला पक्षी भी आध्यात्मिक दुनिया की एक बहुत अहम कड़ी हो सकता है। तो अगर कोई कौवा बार बार छत पर, खिड़की पर या दरवाजे की चौखट पर आकर
काँव काँव करने लगे, तो असल में ये कोई मामूली घटना नहीं है। उसे एक संदेशवाहक माना जाता है। मतलब ऐसा विश्वास है कि दूसरी दुनिया से या शायद हमारे पूर्वजों की तरफ से कोई बहुत ही जरूरी संकेत दिया जा रहा है जिसे हमें समझने की जरूरत है। अब घर के बाहर की दुनिया से निकलकर सीधे घर के अंदर चलते हैं। हमारे घरों में भी कुछ ऐसे जीव रहते हैं जिन्हें हम रोज देखते हैं, पर उनके साथ जुड़े रहस्य वो बहुत ही गहरे हैं। दिखने में एकदम साधारण, लेकिन शकुन अपशकुन की रहस्यमयी दुनिया में उनका रुतबा बहुत बड़ा है। दीवारों पर रेंगती छिपकली, जिसके गिरने को लेकर शकुन और अशकुन का पूरा एक जटिल गणित है। शरीर के किसी खास हिस्से पर इसका गिरना अचानक से मिलने वाले बेशुमार धन और भारी सफलता का बहुत बड़ा शुभ संकेत हो सकता है। पर वहीं दूसरी तरफ अगर वो शरीर के किसी और हिस्से पर गिर जाए तो ये आने वाली किसी तबाही या खतरे की बहुत सख्त चेतावनी मानी जाती है। अच्छा, अभी तक हमने जितने भी संकेतों पर बात की उनमें एक अजीब सा डर या चेतावनी छिपी थी, है ना? पर चलिए अब इस खौफनाक माहौल को थोड़ा बदलते हैं। हर संकेत डराने वाला नहीं होता। हमारी प्रकृति कुछ बहुत ही खूबसूरत और एकदम सकारात्मक ऊर्जा से भरे संकेत भी भेजती है। और इस पॉजिटिविटी का सबसे खूबसूरत चेहरा है एक रंग बिरंगी तितली। सोचिए, अगर ये अचानक उड़ते हुए घर के अंदर आ जाए तो इसे नई शुरुआत और एक बेहतरीन समय के आने का बहुत बड़ा इशारा माना जाता है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति खुद ये संदेश लेकर आई हो कि सब कुछ बहुत शुभ और मंगलमय होने वाला है। तो अब इस पूरे सफर के बाद एक सवाल जहन में जरूर आता है, जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। हमारे आसपास घटने वाली ये तमाम घटनाएं, क्या सच में ये कोई दैवीय चेतावनी है, या ब्रह्मांड के कोई खास इशारे, या फिर ये सिर्फ वो गहरी प्राचीन मान्यताएं हैं जिन्हें सदियों से हमारे दिमाग में बिठाया गया है? क्या ये सब महज एक इत्तेफाक है? सच कहूं तो अंत में ये सवाल एक गहरा रहस्य ही बना रह जाता है। ये पूरी तरह से इस बात पर टिका है कि हम इस दुनिया को किस नजरे से देखते हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है, इन जीवों और इनके इर्द गिर्द बुने गए इन रहस्यों को आसानी से नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। अगली बार जब भी इनमें से कोई जीव बार बार दिखाई दे तो शायद ये बातें जरूर याद आएंगी। क्या वो ब्रह्मांड का कोई खामोश संदेश होगा या सिर्फ एक इत्तेफाक? सोचने का ये सिलसिला हमेशा ऐसे ही जारी रहेगा।